कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 और खबर बेबाक। यह चर्चा अनायास नहीं है कि पार्टी अपने संगठन का प्रदेश मुखिया बदल सकती है। सरकार की केंद्रीय धुरी मुख्यमंत्री हैं तो संगठन की धुरी मोहन मरकाम। ये दोनों राज्य में कांग्रेस को शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन गाहे बगाहे असहमतियां उभरती हैं। इन असहमतियों में कभी कोई भारी पड़ता है, कभी कोई। इसका परिणाम है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के बाद बघेल ने संगठन में बदलाव की चर्चा छेड़ दी है। जब यह चर्चा शुरू हो गई है तो यह जानना जरूरी है कि अगर मोहन मरकाम को बदला जाता है तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान किसके हाथ में आएगी, क्या इसके मापदंड होंगे। 2018 की स्थिति बनेगी 2023 में प्रदर्शन का बेस। कांग्रेस ने 2018 में सभी क्षेत्र में अच्छी सीटें जीती थीं। पार्टी ने सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटें, बिलासपुर संभाग की 24 में से 14, रायपुर संभाग की 20 में से 14, दुर्ग की 20 में से 17 और बस्तर की 12 में से 11 सीटें जीती थीं। बाद के उपचुनाव और जोड़ लें तो कांग्रेस 2023 तक आते आते 71 सीटों पर पहुंच गई, यानी बिलासपुर में उसकी 14 से बढ़कर 15 हो गई, बस्तर में 11 से बढ़कर 12, दुर्ग संभाग में 17 से बढ़कर 18 हो गई। जाहिर है कांग्रेस अब जो भी रणनीति 2023 के लिए बनाएगी उसमें 2018 उसका बेस प्रदर्शन माना जाएगा। इस समय पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल लीड कर रहे थे, यानी कि 2018 का प्रदर्शन भूपेश बघेल की लीडरशिप में हुआ था। जात बिरादरी का रखना होगा ख्याल। कांग्रेस बस्तर और सरगुजा में सबकी सब सीटों पर काबिज है। यहीं सबसे ज्यादा आदिवासी रिजर्व सीटें आती हैं। अभी राज्य में 29 ST रिजर्व सीटें हैं, इनमें से 27 पर कांग्रेस काबिज है। 2 आदिवासी समुदाय के ऐसे विधायक भी हैं जो कांग्रेस के खाते में हैं और दोनों ही सामान्य सीट से जीतकर आते हैं। ऐसे में पार्टी आदिवासी समुदाय को नाराज नहीं कर सकती। वह संगठन का मुखिया इसी समुदाय से बनाए रखना चाहेगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री OBC समाज से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष ST से। कांग्रेस में अभी SC समाज का प्रतिनिधित्व 2 मंत्रियों के रूप में हो रहा है, तो कह सकते हैं यह कॉम्बिनेशन बना रह सकता है। पार्टी क्यों बदलना चाहेगी मरकाम को? वैसे तो खरगे के राजनीतिक कौशल में यह बात शुरू से है कि वे राज्यों में पावर बैलेंस बनाने पर यकीन रखते हैं। यह बात गांधी परिवार को भी मुफीद लगती है। वैसे भी राजनीतिक सिद्धांत कहता है पावर को एक जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए। इसलिए पार्टी राज्य में अगर अपना PCC बदलती भी है तो एक खिंचाव वाला पोल बनाए रखेगी। जिनके नाम हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में आए हैं वे पावर सेंट्रलाइजेशन रोक पाएंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान PCC चीफ यह काम बखूबी कर रहे हैं। नाम जो हो सकते हैं पार्टी के मुखिया के लिए, कांग्रेस को ऐसे नेता खोजने होंगे जो सभी ध्रुवों को संभाल सके और राजनीतिक अपेक्षाओं को भी पूरा कर सके। सरगुजा से खेलसाय सिंह और रामपुकार सिंह वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, लेकिन उम्र बहुत ज्यादा है। एक नाम किसी वक्त में जोगी के सबसे करीब रहे अमरजीत भगत का भी है। वे सरकार में मंत्री हैं। भगत को लेकर भी चर्चा है, लेकिन सरगुजा से बनाने से बस्तर नाराज हो सकता है, जबकि सरगुजा में बस्तर के PCC को पहले ही स्वीकारा जा चुका है। यानी कि कहा जा सकता है कि बस्तर से अगर कोई PCC चीफ आता है तो सरगुजा को नाराजगी नहीं होगी, लेकिन सरगुजा से आता है तो बस्तर नाराज हो सकता है। बिलासपुर संभाग में कांग्रेस के पास आदिवासी चेहरों में चक्रधर सिदार और लालजीत राठिया वरिष्ठ हैं, बाकी सभी आदिवासी विधायक जूनियर हैं। इनमें चक्रधर सिदार वयोवृद्ध हैं। चुनाव के लिहाज से बहुत दौड़भाग की जरूरत होती है। रायपुर संभाग में 2 ही ST सीटें आती हैं, जिनमें से एक पर ही कांग्रेस है, जिस पर डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव हैं। दुर्ग संभाग में 2 ही आदिवासी सीटें हैं, इनमें से एक अनिला भेंडिया सरकार में मंत्री हैं। दूसरी सीट मोहला मानपुर है, लेकिन कांग्रेस मानपुर को जिला बनाकर पहले ही अपने साथ कर चुकी है। इसलिए यहां से इंदिरा शाह मंडावी को अगर PCC चीफ बनाया जाता है तो इसके कोई राजनीतिक फायदे नहीं होंगे। अब बस्तर में देखें तो राज्य की 4 आदिवासी लोकसभा सीटों में से इकलौती कांग्रेस के पास है, जिससे दीपक बैज सांसद हैं। युवा हैं और सकारात्मक राजनीति को तवज्जो देते हैं। इनका मुख्यमंत्री से अच्छा तालमेल है।
बस्तर कांग्रेस के लिए अहम है। कवासी लखमा जैसे धुरंधर यहीं से आते हैं, लेकिन उनकी छवि मजाकिया है। संगठन में कड़े अनुशासन वाले व्यक्ति की जरूरत होती है। बस्तर में कांग्रेस के पास अधिक विकल्प नहीं है। गैर चुनावी नेताओं पर भी पार्टी दांव लगा सकती है, लेकिन ऐसे चेहरों में प्रदेश स्तर की कार्यकर्ताओं में वैसी अपील नजर नहीं आती। रिस्क से इश्क हो तो ही बदलिए। यह साल चुनाव का है। मरकाम ने बघेल के बाद पार्टी को ठीक से इग्नाइट किए रखा है। ऐसा कोई ईगो वॉर सतह पर नहीं आया जो पार्टी में बिखराव का संदेश देता हो। यानी मरकाम निर्विवाद तो है ही, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे किसी नेता की बी टीम या पपेट बनकर चलते हों। सिर्फ यही उनके बदले जाने की वजह है तो कहना होगा केंद्रीय नेतृत्व चुनावों का कच्चा खिलाड़ी है। दूसरी बात, पावर बैलेंस पार्टी के लिए लंबे समय के हिसाब से अच्छा है। संभवतः पार्टी के अनेक ऐसे वरिष्ठ हैं जो चुनावी राजनीति में अधिक सफल भले नहीं हैं, लेकिन संगठन की सियासत बखूबी कर लेते हैं। वे भी चाहेंगे कि पावर बैलेंस बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियो के साथ बने रहिए मेरे यानी वरुण सखा जी के साथ। नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।